हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबके लिए जो जॉब वैकेंसी लेकर आई हूँ वो एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया की तरफ से है, दैट इज़ AAI। ये एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज़ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ही आती है ये। ठीक है, इसमें काफ़ी मल्टीपल पोस्ट पे आपकी जॉब वैकेंसीज़ निकली हैं। अगर मैं टोटल पोस्ट की बात करूँ, अलग अलग पोस्ट जो हैं आपकी, वो टोटल 15 डिफरेंट पोस्ट हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड मेजरली यहाँ पे आपकी जो पोस्ट रहेगी वो मैनेजर की रहेगी और जूनियर एग्जीक्यूटिव की रहेगी। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें सैलरी क्या रहने वाली है। तो मैनेजर की जो सैलरी रहेगी वो आपका 21 लाख पर एनम CTC रहेगा, एंड जो जूनियर एग्जीक्यूटिव का है वो 14 लाख पर एनम आपका CTC रहेगा। तो सैलरी काफ़ी अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं ये। और बाकी सब डिटेल्स जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आपको अप्लाई करना है। इस सब के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये जैसे आपकी यहाँ पे डिफरेंट पोस्ट हैं, एंड कैटेगरी वाइज भी आपकी नंबर ऑफ़ पोस्ट इन्होंने नंबर ऑफ़ वैकेंसीज इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, कि कितनी कितनी वैकेंसीज़ हैं। फॉर एग्जांपल मैनेजर इन इंजीनियरिंग सिविल में आपकी जो जनरल वालों के लिए वैकेंसीज़ हैं वो 62 हैं, EWS के लिए 14 है, OBC के लिए 38, SC के लिए 21, ST के लिए 10। तो ऐसे आपकी टोटल वैकेंसीज़ यहाँ पे 145 है फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर इन सिविल। ठीक है, ऐसे आप अपनी हर पोस्ट के लिए चेक कर सकते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं। तो जो आपका एलिजिबिलिटी आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो क्या क्या मांगी गई है। तो फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर इंजीनियरिंग इन सिविल, आपके पास अगर बैचलर डिग्री है इंजीनियरिंग में या फिर आपके पास टेक्नोलॉजी इन सिविल है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑल्सो इसमें जो मिनिमम रिक्वायर्ड वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है वो आपसे 3 साल का मांगा गया है इन द फील्ड ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, द नेक्स्ट पोस्ट इज़ रिलेटेड टू मैनेजर इन इलेक्ट्रिकल। तो अगर आपके पास बैचलर डिग्री है इन इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रिकल तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपके लिए वर्क एक्सपीरियंस अगेन 3 इयर्स का मांगा गया है इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। द नेक्स्ट पोस्ट इज़ रिलेटेड टू मैनेजर इन फाइनेंस। इसमें आपसे मांगा गया है मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है इन मैनेजमेंट जिसमें आपकी स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए फाइनेंस में, या फिर आप कॉस्ट अकाउंटेंट हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं, या फिर CFA आपने कर रखा है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो मिनिमम एक्सपीरियंस है वो 3 इयर्स का है इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स विद वर्किंग एक्सपीरियंस इन ERP। उसके साथ आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए ERP में, सच एज SAP फॉर ऑटोमेशन एंड फाइनेंशियल प्रोसेसिंग। ठीक है, द नेक्स्ट इज़ रिलेटेड टू मैनेजर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे आपसे फुल टाइम रेगुलर बैचलर्स डिग्री मांगी गई है। अब यहाँ पे फुल टाइम इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है, इसका मतलब आपके पास फुल टाइम नहीं होना चाहिए, कोई पार्ट टाइम डिग्री आपके अलाउड नहीं है। ठीक है, इन इंजीनियरिंग और इन टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस और इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग IT इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर आपके पास फुल टाइम डिग्री है आपकी इन MCA दैट इज़ मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन अगर आपने कर रखा है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी जो आपसे वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है 3 साल का मांगा गया है इन द फील्ड ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर डेटा सेंटर ऑपरेशंस एंड नेटवर्क एक्सपीरियंस, और इन ERP मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, डेटा एनालिटिक्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपर एज टीम लीड, वेब डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस एक्सपीरियंस एज टीम लीड। ठीक है, द नेक्स्ट पोस्ट इज़ रिलेटेड टू योर मैनेजर इन आर्किटेक्चर। इसमें आपसे फुल टाइम बैचलर डिग्री मांगा गया है इन आर्किटेक्चर एंड आप रजिस्टर्ड होने चाहिए विद काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। इसमें भी 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। द नेक्स्ट इज़ लॉ, मैनेजर इन लॉ। तो यहाँ पे आपके पास प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए लॉ में, 3 इयर्स रेगुलर कोर्स होना चाहिए आपका आफ्टर ग्रेजुएशन, या फिर आपके पास 5 इयर्स इंटीग्रेटेड रेगुलर कोर्स होना चाहिए आफ्टर 10+2। दैट इज़ आपके पास 12th के बाद 5 इयर्स का रेगुलर कोर्स आपने किया हो लॉ में
या फिर आपने ग्रेजुएशन के बाद 3 साल का कोर्स किया हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। एंड कैंडिडेट शुड बी एलिजिबल टू गेट हिमसेल्फ एनरोल्ड एज एन एडवोकेट, और आप अपने आप को एज एन एडवोकेट रजिस्टर करवा सकते हो इन बार काउंसिल ऑफ इंडिया, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे भी रिक्वायर्ड है फॉर 3 years इन द फील्ड ऑफ लॉ। नेक्स्ट इज़ मैनेजर इन फायर सर्विसेज। यहाँ पे आपकी फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री मांगी गई है इन इंजीनियरिंग या फिर टेक्निकल इन फायर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 3 years इज़ रिक्वायर्ड इन द फील्ड ऑफ फायर सर्विसेज, ठीक है। नेक्स्ट इज़ मैनेजर इन ऑपरेशंस। यहाँ पे आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए इन साइंस एंड फुल टाइम रेगुलर MBA ऑफ 2 years ड्यूरेशन। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए, ग्रेजुएशन इन साइंस प्लस योर फुल टाइम रेगुलर MBA ऑफ 2 years ड्यूरेशन, या फिर आपके पास फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग। इन दोनों में से अगर एक भी है आपके पास तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगेन यहाँ पे भी एक्सपीरियंस मांगा गया है फॉर 3 years in the fields of airport operations, that is airside operations, terminal management, airline operations, ground handling operations etc, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सारी एक्सपीरियंस रिलेटेड जॉब है, तो नहीं, थोड़ा सा वेट करो, आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे आपसे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है फॉर दीज पोस्ट, ठीक है। तो अभी इनके बारे में भी हम बात करेंगे। देन नेक्स्ट इज़ रिलेटेड टू योर मैनेजर इन कमर्शियल। यहाँ पे आपसे ग्रेजुएट इन फुल टाइम रेगुलर डिग्री मांगी गई है MBA की, 2 साल का आपका होना चाहिए विद मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन, या फिर आपके पास अगर बैचलर डिग्री है इन इंजीनियरिंग तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगेन 3 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग और इन सेल्स, बिजनेस डेवलपमेंट, रियल एस्टेट लीजिंग, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड प्रोक्योरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज़ मैनेजर इन कॉर्पोरेट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज। यहाँ पे आपसे पोस्ट ग्रेजुएट मांगा गया है इन मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, ऑपरेशन रिसर्च, स्टैटिस्टिक्स, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक विद स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स विद स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस अगेन 3 years इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स और इन स्टैटिस्टिक्स और इन ऑपरेशन रिसर्च। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू योर मैनेजर इन कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे आपसे फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री मांगी गई है इन मास कम्युनिकेशन और इन जर्नलिज्म, लिटरेचर इन ऑफ हिंदी और इंग्लिश एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा ऑफ 2 years इन जर्नलिज्म, मास मीडिया और मास कम्युनिकेशन, ठीक है। तो अगर आपने डिप्लोमा भी कर रखा है 2 साल का इन जर्नलिज्म और मास मीडिया और इन मास कम्युनिकेशन तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें लेकिन बस आपको 3 years का एक्सपीरियंस चाहिए इन द फील्ड ऑफ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन और इन पब्लिक रिलेशन फंक्शन सच एज कोलैटरल डिज़ाइन, कंटेंट क्रिएशन, मीडिया प्लानिंग, प्रेस रिलेशन, कॉर्पोरेट इमेज बिल्डिंग, इन सब में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन नेक्स्ट इज़ रिलेटेड टू योर जूनियर एग्जीक्यूटिव। तो अगर अब देखोगे आप कि जितने भी जूनियर एग्जीक्यूटिव वाली पोस्ट हैं इसके लिए आपको कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। ये आपकी 4 ऐसी पोस्ट हैं जिसमें आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। तो सबसे पहले जूनियर एग्जीक्यूटिव इन फाइनेंस। यहाँ पे आपको MBA आपके पास होनी चाहिए विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है इन मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट और CFA, चार्टर्ड फाइनेंशियल असिस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज़ रिलेटेड टू योर जूनियर एग्जीक्यूटिव इन लॉ। यहाँ पे आपसे प्रोफेशनल डिग्री इन लॉ मांगी गई है। अगेन वही है, 3 years का कोर्स अगर आपने कर रखा है आफ्टर ग्रेजुएशन, या फिर आपने 5 years का कोर्स कर रखा है आफ्टर योर 12th, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे बस आपकी कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है जैसे ऊपर मैनेजर के लिए मांगा गया था, ठीक है। बाकी सबके लिए सेम ही है। जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस में भी आपसे सेम मांगा गया है। ग्रेजुएशन होनी चाहिए साइंस में एंड फुल टाइम रेगुलर MBA ऑफ 2 years ड्यूरेशन, या फिर आपके पास फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन इंजीनियरिंग। लास्ट इज़ योर जूनियर एग्जीक्यूटिव सर्वे एंड कार्टोग्राफी। इसमें आपसे बैचलर डिग्री मांगी गई है इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, इन सिविल, या फिर मास्टर इन साइंस इन जोग्राफी और मास्टर इन रिमोट सेंसिंग एंड जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम और मास्टर इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स और मास्टर इन जियोमेटिक्स, ठीक है। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें अप्लाई कर सकते हो।
एज लिमिट की अगर बात करें तो मैनेजर के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 32 ईयर्स है एज ऑन 7 सितंबर 2026। ठीक है, ये आपकी कट ऑफ डेट है। एंड जो जूनियर एग्जीक्यूटिव है उसमें जो आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए वो 27 ईयर्स होनी चाहिए एज ऑन 7 सितंबर 2026। रिलैक्सेशन भी इन्होंने दे रखी है कि आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग चेक कर लोगे, जैसे SC and ST के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स, तो आप अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक कर लेना। नाउ इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो सबसे पहले तो इसकी जो एप्लीकेशन फिलिंग डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है फ्रॉम 8 अगस्त 2026 एंड जो इसकी लास्ट डेट है वो है आपकी 7 सितंबर। तो 7 सितंबर से पहले मेक श्योर करना कि आप इसको फिल कर दो, इस फॉर्म को, अगर आप एलिजिबल हो। नाउ रेम्यूनरेशन, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो मैनेजर की पोस्ट रहेगी आपका, उसमें जो CTC रहने वाला है वो 21 लाख पर एनम रहेगा एंड जो जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है उसमें आपका 14 लाख पर एनम रहेगा। ठीक है, और जो आपका पे स्केल स्टार्टिंग में रहेगा वो आपका 60,000 से लेकर 1,80,000 तक रहेगा फॉर द मैनेजर पोस्ट, और यहाँ पे आपका ग्रुप A माना जाएगा और जो आपका लेवल रहेगा वो E3 लेवल रहेगा। एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए आपका ग्रुप B लेवल रहेगा और E1 लेवल पे आप स्टार्ट करोगे। ठीक है, इसमें जो आपकी सैलरी रहेगी 40,000 से लेकर 1,40,000 तक रहेगी। उसके बाद ये तो सिर्फ बेसिक पे आपका, उसके बाद आपको ड्योनेंस अलाउंस मिलेगा, पर्क्स मिलेंगे लाइक 35% ऑफ बेसिक पे, HRA एंड अदर बेनिफिट्स जो कि आपका इंक्लूड करता है CPF, ग्रेच्युटी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, मेडिकल बेनिफिट्स एक्सेट्रा, जो भी एडमिसिबल, जो भी रूल्स के अकॉर्डिंग होगा वो सारे आपको बेनिफिट्स यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, नाउ ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आप एक बार ही रीड कर लेना, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइक एज, क्वालिफिकेशन और जो भी आपका अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सारा आपका 7 सितंबर तक माना जाएगा, ये आपकी कट ऑफ डेट रहेगी। ठीक है, तो ये एक बार आप रीड कर लेना, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टिल अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपका सिलेक्शन कैसे होने वाला है, तो आपका यहाँ पे सबसे पहले तो आपका यहाँ पे CBT होगा, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा आपका, MCQs आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, अब इसमें CBT का जो आपका सिलेबस है वो इन्होंने एडवर्टीजमेंट नंबर 12 2026 में आपका डाल रखा है, वो आप इनकी वेबसाइट पे जाकर अंडर सिलेबस कॉलम चेक करोगे तो आपको सिलेबस मिल जाएगा। हर पोस्ट का डिफरेंट सिलेबस होगा तो आप वहाँ पे जाके चेक कर लेना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इन्होंने क्लियरली स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है कि जो CBT है आपका वो सारी पोस्ट के लिए एलिजिबल है। उसके बाद आप मतलब सारी पोस्ट के लिए आपको देना है ये CBT एंड उसके बाद आपका एप्लीकेशन वेरिफिकेशन होगा एंड सब्सिक्वेंट टेस्ट होंगे, जो भी पोस्ट के लिए अलग अलग पोस्ट के लिए कुछ कुछ टेस्ट रखे गए हैं वो भी आपके यहाँ पे होंगे, वो अभी हम नीचे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो पोस्ट कोड 1 to 11 है उनके लिए इंटरव्यू भी स्केड्यूल किया जाएगा एज अ पार्ट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, अब जैसे कि मैं बोल रही थी कि आपका सब्सिक्वेंट टेस्ट होगा, वो यहाँ पे जैसे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर इन फायर सर्विसेज, अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका एप्लीकेशन वेरिफिकेशन होगा यहाँ पे। उसके बाद आपका फ़िज़िकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, ड्राइविंग टेस्ट होगा एंड फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा, जिसमें कि बेसिकली आपका क्या देखा जाएगा, रनिंग देखी जाएगी, कैजुअलिटी कैरिंग देखी जाएगी कि आप कैसे कैरी कर रहे हो सैंड बैग्स को, एंड पोल क्लाइंबिंग, रोप क्लाइंबिंग, फुल लैडर क्लाइंबिंग। ठीक है, ये सब आपका इसका टेस्ट होगा आफ्टर योर सबसे पहले तो आपका CBT होगा, फिर वो आपके एप्लीकेशन को वेरीफाई करेंगे एंड देन आपका ये सारे टेस्ट होंगे, फिज़िकल मेजरमेंट टेस्ट। अब इनके क्या स्टैंडर्ड्स हैं और क्या सब कुछ रहता है ये इन्होंने डिटेल एडवर्टाइजमेंट में दे रखा है, तो आप इस वाली विज़िट करना, आप इस पर प्रेस नोट पे ऑफ एडवर्टाइजमेंट नंबर 12/2026 इस पर क्लिक करोगे तो आपको सारा कुछ पता चल जाएगा कि इनके क्या स्टैंडर्ड्स रहते हैं। ठीक है, देन अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो फॉर एप्लीकेशन वेरिफिकेशन या सब्सिक्वेंट टेस्ट या इंटरव्यू के लिए तो बेसिकली आपका ये सारा तब देखा जाएगा अगर आप CBT में क्लियर हो जाते हो। ठीक है, देन आपको ये इन सब के लिए आगे फर्दर बुलाया जाएगा फॉर योर एप्लीकेशन वेरिफिकेशन और सब्सिक्वेंट टेस्ट। ठीक है, नाउ
for the post of manager in airport operations and junior executive in airport for airport operations, इनके पास लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए। ये आप ज़रूर से चेक कर लेना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इन पोस्ट के लिए, ठीक है। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, एंड दैट टू परमानेंट लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। टेम्प्रेरी और लर्निंग लाइसेंस ये नहीं एक्सेप्ट करेंगे, क्लियरली मैंशनड है। तो आप कभी बाद में बोलो कि ये बात तो हमें पता ही नहीं थी, इसलिए मैं आपको हर एक चीज़ यहाँ पे डिटेल में बताती हूँ, ठीक है। देन नेक्स्ट, अगर आप मैनेजर इन फायर सर्विसेज के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे भी आपके पास वैलिड परमानेंट लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। ये आपके पास तब बेसिकली अगर आपके पास अगर अभी नहीं भी है तो आप इसके लिए अभी अप्लाई कर सकते हो, सो दैट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन वेरिफिकेशन ये आपसे ये तब मांगेंगे जब आपका एप्लीकेशन वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा, तो तब आपके पास बेसिकली होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं होगा तो ये आपका कैंडिडेचर फेल कर देंगे, ठीक है। एंड टेम्प्रेरी एंड लर्निंग लाइसेंस अगेन ये आपका एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ओके। एंड सिलेक्शन के टाइम पे आपका जो हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है, सिलेक्शन के टाइम पे आपके पास वो भी होना चाहिए, जिसमें आपके पास 2 years ऑफ इंडक्शन का लाइसेंस होना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं होता तो आप 3rd year के लिए या फिर प्रमोशन के लिए एलिजिबल नहीं होगे, ठीक है। तो इन चीज़ों का ज़रूर से ध्यान रखना। देन अगर आप ऑलरेडी वर्क कर रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में या किसी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, तो आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप मैनेजर फायर सर्विसेज के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी ट्रेनिंग भी होगी यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको फिर बेसिक पे के अकॉर्डिंग पे किया जाएगा विद अदर एडमिसिबल अलाउंसेस आपको मिलेंगे जो भी आपके अकॉर्डिंग होंगे वहाँ पे, ठीक है। एंड उसके बाद आपको श्योरिटी बॉन्ड आपको साइन करना पड़ेगा फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹5 लाख। तो देखो मैं आपको सारी डिटेल्स, छोटी से छोटी डिटेल्स इसमें बताती हूँ, तो प्लीज़ इतने एफर्ट्स के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मैंने काफ़ी वीडियोस देखी हैं, आपको कोई भी इतने डिटेल में नहीं बताता, स्पेशली ये जो श्योरिटी बॉन्ड्स वगैरह होते हैं काफ़ी लोग मिस कर देते हैं। तो मैं जानबूझ के आपको सब चीज़ें बताती हूँ सो दैट आप एक वाइज डिसीजन ले पाओ बिफोर अप्लाइंग। तो एक बारी ये चीज़ें देख लेना अप्लाई करने से पहले, ठीक है। तो हाँ, जैसे मैं आपको बताई थी, यहाँ पे आपको श्योरिटी बॉन्ड साइन करना पड़ेगा फॉर 5 लाख का, ठीक है, जिसका पीरियड आपका रहेगा 3 साल। दैट इज़ आप 3 साल से पहले आप यहाँ पे नहीं छोड़ के जा सकते। एंड जो आपका 3 साल का जो पीरियड काउंट होगा वो आपका ट्रेनिंग के बाद से होगा, ठीक है। अगर आप जाते हो 3 साल से पहले तो आपको यहाँ पे 5 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे टू द एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये पॉइंट ज़रूर से कंसिडर कर लेना एक बारी। देन अगर आप कोई भी मिसकंडक्ट करते हो तो उसके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया जाएगा ये एक बारी रीड कर लेना आप लोग। अब सबसे लास्ट एंड मोस्ट इन्फॉर्मेटिव चीज़ कि आपको कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। उसके बाद आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है ऑन दिस वेबसाइट www.aai.arrow_careers, ठीक है। या मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। ऑल्सो इसमें अगर आपकी कोई भी एप्लीकेशन में कोई भी आप इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देते हो तो वो आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। तो मेक श्योर करना आप सारी डिटेल्स ढंग से चेक करके आप फिल करो, ठीक है। देन आपके पास आपका पर्सनल ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर होना चाहिए। एंड मेक श्योर करना कि जो आप अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल मैसेजेस को चेक करते रहो, सो दैट आपका एडमिट कार्ड और जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको इसी के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी। देन आपको अपने फ़ोटोग्राफ, लेफ़्ट थंब सिग्नेचर सब कुछ अपलोड करना है स्कैन करके। इसके लिए जो आपकी स्पेसिफिकेशंस है ये नीचे दे रखी है, एक बारी चेक कर लेना, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपलोड करना है, ठीक है। देन कोई भी आपका डॉक्यूमेंट्स है लाइक योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट या फिर कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब आपको रेडी रखना है बिफोर अप्लाइंग, सो दैट आप अप्लाई कर लो डायरेक्टली, ठीक है। एंड देन लास्ट में आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने सब कुछ दे रखा है इंस्ट्रक्शंस कि आपको कैसे कैसे अपलोड करना है, लाइक फ़ोटोग्राफ इमेज आपकी कितने साइज़ की होनी चाहिए,
कितना उसके डायमेंशंस होने चाहिए, साइज़ क्या होना चाहिए, तो ये सब एक बार रीड कर लेना, अदरवाइज़ फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग ही आपको अपलोड करना है अपनी सारी चीज़, ठीक है। सिग्नेचर वगैरह का भी दे रखा है, सब चीज़ों का दे रखा है, तो एक बार रीड कर लेना। नाउ एप्लीकेशन फ़ीस आपकी कितनी रहेगी, तो यहाँ पे आपकी 1000 रहेगी, लेकिन कुछ SC ST PWD एंड वुमेन कैंडिडेट्स के लिए फ़ीस एग्जेम्प्ट है। ऑल्सो अगर किसी ने अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कर रखी है और उसकी कंप्लीट हो चुकी है 1 ईयर की ट्रेनिंग, तो उनके लिए भी आपकी जो फ़ीस है वो एग्जेम्प्ट है। बाकी कैटेगरीज़ के लिए 1000 फ़ीस रहेगी यहाँ पे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द नोटिफिकेशन। अगर स्टिल आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर देना सो दैट आपको ऐसी ही जॉब अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।